भाजपा ने बड़ी पार्टियों के नेताओं पर सेंध मारना शुरू कर दिया। जब 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो सभी पार्टियां ये मान के चल रही थी भाजपा भी हमारे चोर मैदान से अलग है, तो उनको फिक्र नहीं था। लेकिन जब से 3 कानून रद्द होने की ऐलान किया है तब से किसान आंदोलन सिंगू बॉर्डर पे भी हलचल है कि कौन आए, कौन रहे, कौन वापस जाए। क्या बीजेपी सच में गन नोक पर या गन पॉइंट पर लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है? ऐसे कैसे हो सकता है कि गन पॉइंट पे वो दूसरा आदमी चल जाएगा, और जिसको आप गन पॉइंट पे लेके वो क्या पार्टी के लिए काम करेगा उसके बाद? कांग्रेस है वो भी बीजेपी के पद चिन्हों पर चल रही। आज की बात करें तो आज सिद्धू मूसेवाला जो है विवादित सिंगर हैं, वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। मॉर्निंग उसका विवादित चेहरे का इसमें आना कहीं ना कहीं प्रश्नों के घेरे में तो आएगा ही आएगा। एक शब्द राजनीति में सुनाई दे रहा है, अभी आज ही सुनाई दिया, दिल्ली के ठग पंजाब में है। ये 1000 रुपये यहाँ देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को क्यों नहीं दे पाए? तो वहां भी दे दें। खबर दर्पण देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। खबर दर्पण में बात करेंगे कुछ खास खबरों के बारे में, और इन्हीं खास खबरों पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेली इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ आर.एस. लिबरेट जी। आर.एस. लिबरेट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खबर दर्पण देख रहे दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। लिबरेट जी, बात करें खास खबरों के बारे में, तो जब से 3 कृषि कानून रद्द हुए हैं उसके बाद से भाजपा ने बड़ी पार्टियों के नेताओं पर सेंध मारना शुरू कर दिया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? हाँ देखिए, भाजपा को जब 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो सभी पार्टियां ये मान के चल रही थी भाजपा भी हमारे चोर मैदान से अलग है, तो उनको फिक्र नहीं था। लेकिन जब से 3 कानून रद्द होने की ऐलान किया है तब से किसान आंदोलन सिंगू बॉर्डर पे भी हलचल है कि कौन आए, कौन रहे, कौन वापस जाए, तो उनमें भी हलचल पैदा हो गई है। वहाँ के यानी कि जो नेता थे, जो पदाधिकारी थे, जो अध्यक्ष थे, उनके आपस में चर्चा चल गई है कि कौन चुनाव में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन वापस जाएगा, या कौन और मांगों पे अड़े हुए हैं। वैसे ही पंजाब में ऐसे हो गया कि जो बड़े नेता थे, बड़ी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टी श्रोमणी अकाली दल की बात करें या कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियों में अभी हलचल हो गई है। सभी को चिंता हो गई है कि भाजपा हमारे नाराज नेता जिसको टिकट नहीं मिलेगी या वैसे नाराज रहेंगे तो वो भाजपा में जा सकते हैं। पहले उनको डर था कि कैप्टन की पार्टी में जाएंगे, पंजाब लोग कांग्रेस में, लेकिन अभी लोग के लिए ऑप्शन बहुत बढ़िया आ गई। पहले भाजपा चुनाव 23 पे लड़ती थी पंजाब में, अभी 117 सीटें हैं, उनको भी लोग चाहिए। और अभी पार्टियों को चिंताएं हैं कि भाजपा पे जा सकते हैं। जैसे पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, जैसे माना जा रहा है कि आरएसएस ग्राउंड वर्क करती है। पार्टी जहां भी अपनी पॉलिटिकल गतिविधियां शुरू करती है तो उससे पहले आरएसएस उसके लिए एक ज़मीन तैयार करती है। लोगों को ऐसे था, पार्टी नेताओं को, सभी पार्टियों को एक भ्रम था कि अभी तो भाजपा तो सिमट के रह जाएगी किसान आंदोलन में, हमारे तो वारे न्यारे हैं। इसलिए सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से चिंता ही नहीं कर रही थी। लेकिन कानून रद्द होने के बाद हुआ यूँ, सबसे पहले उन्होंने जो सिख चेहरा है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो बड़े अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी में शामिल किया। वो अलग बात है कि अकाली दल ने बड़े आरोप लगाए हैं कि गन पॉइंट पे उनको शामिल किया गया, और कांग्रेस और तरह से बोल रही है। लेकिन एक बड़ी सेंधमारी तो हो गई है, क्योंकि सिरसा जो है किसान आंदोलन में बहुत आगे होकर काम करते नजर आए हैं। चाहे वो किसान आगू जेल में रहें, चाहे पुलिस थाने में रहे, चाहे उनको खाने वाने की कोई सुविधा देनी हो या सेहत से जुड़ी हुई सुविधाएं देनी हो, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। ये अलग बात है कि भाजपा भी शामिल होने के बाद सिंगू बॉर्डर पे उनके पुतले भी फूंके गए हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें ये है कि कांग्रेस के काफ़ी नेता जाने वाले हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के तो पहले ही कम हो गए हैं, उनका तो उनमें भी कुछ जाने की चीज़ है। हालांकि केजरीवाल बोल रहे हैं कि 25, उन्होंने एक बार दवा किया 25 कांग्रेसी हमारे पास आने के लिए तैयार है, और एमपी भी साथ में बोला था। लेकिन वो सत्य क्या होगा, जो आगे वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन एक बात क्लियर है, अभी भाजपा ऐसे मूड में है, पूरे चुनावी मूड में है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका ही ऐसा है। जैसे कांग्रेस की बात करें, वो एक परिवार में सिमटी हुई पार्टी है।
अगर क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, श्रोमणी अकाली दल की जो 10 साल इससे पहले राज कर चुकी है, उससे पहले बहुत अच्छा उसका इतिहास रहा है, वो भी परिवार से जुड़ी हुई पार्टी है। तो एक है केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल, मेरे को एक बार मौका दो, वो कुछ ऐसे विवादों में अपनी में उलझे हुए हैं। लेकिन अभी भाजपा के लिए मैदान साफ है। अभी आपने देखा होगा जब 3 कानून रद्द की बात की, तब से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी पूरे यानी प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन हम आज बात करें तो आज भी बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। तो आज जिक्र करें तो देखिए, जलंधर से श्रोमणी अकाली दल के और सरबजीत मक्कड़, उन्होंने अभी अपना पद भी का इस्तीफा नहीं दिया था। ऐलान होने के बाद उन्होंने बोला कि अभी इस्तीफा हो गया मेरा। उसके बाद पूर्व डीजीपी यानी सर्वदीप विर्क और एक वो शामिल हुए हैं, और दूसरा ये एक हैं अवतार सिंह जीरा, जो अकाली सरकार में बड़े अहदों पे आसीन रहे हैं। लेकिन अभी तो फिक्र हो गया है उनको, तो कैसे भी आरोप लगाएं, लेकिन भाजपा अभी चुनाव मैदान में उतर आई है। बात करें अगर बीजेपी की, तो क्या बीजेपी सच में गन नोक पर या गन पॉइंट पर लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है? नहीं, ऐसा तो देखिए, जिस पार्टी का एक नेता, बड़ा नेता जा रहा है, जिसके लिए उसने बहुत कुछ किया, जैसे कि मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हुए तो उसमें ये हुआ कि पार्टी तो जीत गई, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष हार गए, यानी कि मनजिंदर सिंह सिरसा हार गए थे। उनको अकाली दल ने फिर नॉमिनेटेड नामजद किया। उसके बाद उनकी परीक्षा हुई, उनमें कुछ कायदे थे कि जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष होंगे उनको पंजाबी आनी चाहिए, वैसे उसमें भी उनके फेल होने का जिक्र हुआ। लेकिन फिर भी वो अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे थे। इतना बड़ा दाव जो ऊपर सेंध मारी की है, तो अकाली दल को तो ऐसा होगा ही होगा। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि, लेकिन जो अपने भाजपा के बड़े आगू हैं, गरेवाल की बात करें, उनसे बात हुई थी, वो हो रहे हैं कि ये तो देखो, ऐसे कैसे हो सकता है कि गन पॉइंट पे आओ और दूसरा आदमी चल जाएगा, और जिसको आप गन पॉइंट पे लेके आए, क्या पार्टी के लिए काम करेगा उसके बाद? वो कहते हैं अपनी इच्छा से आए हैं, उनको लगा हुआ कि भाजपा का अभी भविष्य अच्छा है, तो अकाली दल का नहीं है, तो इसलिए आ गए होंगे। माना तो ये भी आ रहा है कि जैसे वड़िंग साहब ने कल ही बोल दिया था कि अगर ये गन पॉइंट की बात करते हैं, केसों की बात करते हैं, जो कोई मामले चल रहे हैं, उनके दबाव में जा रहे हैं, तो फिर यानी कि मजीठिया साहब के जाने के ज़्यादा आसार है। बातें ऐसी हो रही हैं, लेकिन सच में क्या है वो तो जब चुनाव में उतरेंगे तब बात पता चलेगी। जी। तो आपको लगता है लिबरेट जी की जो कांग्रेस है वो भी बीजेपी के पद चिन्हों पर चल रही है? क्योंकि स्टार प्रचारक की अगर बात करें तो बीजेपी पहले ये सब चीजें करती थी, लेकिन अब कांग्रेस में भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। बिल्कुल। आज की बात करें तो आज सिद्धू मूसेवाला जो है विवादित सिंगर हैं, वो कांग्रेस में शामिल होते हैं मॉर्निंग। तो उसके बाद देखिए, जब वो बीच में बैठे हैं, एक साइड पे बैठे हैं सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरी साइड पे बैठे हैं चन्नी, और उसके बाद बैठे हैं हरीश चौधरी, उसके बाद बैठे हैं राजा बड़िंग, और इस साइड पे बैठे हैं राजकुमार वीर का। यानी कि वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे भाजपा पहले करती थी, जैसे कोई विवादित सीट रहती थी या जिस सीट पे थोड़ा सा उनको शंका रहती थी, वहाँ पे सेलिब्रिटी उतार देते थे। जैसे गुरदासपुर की बात करें हम, गुरदासपुर में उन्होंने सन्नी देओल को उतारा, और कांग्रेस के प्रधान को उसने हरा दिया, सुनील जाखड़ को। तो अभी ये हो सकता है किसी अभी तो माना जा रहा है उनको मानसा से उतारा जा सकता है या मौड़ से उतारा जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे कोई अच्छी डील हुई है इनकी। यहाँ पे घोषणा के बाद उनको सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं। दिल्ली में कौन सी मीटिंग होगी शाम तक पता चल जाएगा, लेकिन ये तय है कि सिद्धू यानी कि सुप्रदीप सिद्धू कहते हैं उसको, तो मूसा उसका गांव है, मानसा में है। तो उसमें ये है कि सिद्धू मूसेवाला, तो उनको चुनाव में तो उतारेंगे। उनकी माता जो है सरपंच है, तो कांग्रेस से रिलेटेड हैं वो, लेकिन उसका विवादित चेहरे का इसमें आना कहीं ना कहीं प्रश्नों के घेरे में तो आएगा ही आएगा। मतलब मूसेवाला की काफी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो उसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर पड़ेगा। कांग्रेस पे नहीं, उनको जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, उसके पीछे बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और यूथ बिना सोचे समझे डाल देगा। जैसे सन्नी देओल को डाल दी। सन्नी देओल क्या बोलते थे जाके वहां पे चुनाव प्रचार में, क्या बोलते थे? फिल्मी डायलॉग सुनाते थे। वही हो सकता है ये सिद्धू मूसे वाले गाना सुना दिया करें कुछ, क्योंकि थोड़ा सा ये हो सकता है, जरा सा ये हो सकता है कि उनकी यानी कि परिवार में राजनीति है, उनकी माता सरपंच है, तो हो सकता है कुछ ये बोल पाए, लेकिन
उनके जो गाने आए हैं वो हमेशा विवादित रहे हैं, उन पे मामले दर्ज होते रहे हैं। वो अलग बात है, कानून की प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके गानों का ये प्रभाव जाता है कि ये हथियार उठाने को, यानी उपद्रव करना और यूथ को अग्रसर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आरोप तो लगेंगे। बात करें अगर मनजिंदर सिरसा की, तो उन पर अभी एसजीपीसी के जो मुखी हैं पतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने धमकी दी है उन्हें। हाँ, आज देखो भाजपा में शामिल होने के बाद जब के विपक्ष की पार्टियां बड़े नए नए आरोप लगा रही हैं, तब ये विदेश से गुरपंत सिंह पन्नू SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस के लिए एक संस्था है, उसके लिए काम करते हैं, अक्सर विवादों में रहते हैं। जब 26 जनवरी को किसान आंदोलन हुआ तब इन्होंने एक इनाम रखा था, तो अभी उनकी एक ऑडियो जारी की है कि जब ये हमारी विदेश में आएंगे तो उन्होंने मंजीत सिंह जीके के हवाले से कहा है कि मंजीत सिंह जीके भी पहले दिल्ली से गुरुद्वारा प्रधानगढ़ में रहे हैं, अकाली दल के साथ रहे हैं, उसके बाद वो अलग उन्होंने जागो पार्टी बनाई है। तो वहाँ भी जब वो गए थे विदेश में तो उनका काफ़ी जगह विरोध हुआ था। उनका कहना है कि जब वो आएंगे तो उसके हिसाब से इनका वो किया जाएगा, यानी कि स्वागत। तो उसके बाद ये भी किया कि इनको जान से मारने की भी धमकी दी है, लेकिन उसके ऊपर प्रतिक्रम आ गया मनजिंदर सिंह सिरसा का। वो बोले कि देखो ये विदेश में बैठ के बहुत बड़े बड़े ऐलान करते हैं, अगर इनको बात करनी तो पंजाब में आके बात करें, दिल्ली देश में आके बात करें, पहला। दूसरा, उन्होंने ये बोला है कि मैं ऐसी बातों का यानी कि जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि या तो ऐसा माने कि इन्होंने रोजाना जी जब बोलते हैं किसी को मार देते, पता नहीं कितने लोग मार के फेंक दिए इन्होंने, जब कोई होगा मैं देख लूंगा, मुझे किसी का डर नहीं। जी, आज कुछ बड़े चेहरे पंजाब बीजेपी में शामिल हुए हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं वो? हाँ, वो मैं पहले भी जिक्र किया था। वो ये है कि देखिए आज जलंधर से जो हैं सरबजीत सिंह मक्कड़, वो यानी कि बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं क्षेत्र में, और अकाली दल के से नाराज चले थे, उनको वो टिकट नहीं दिया गया। तब सुखबीर बादल उनके घर में गए थे, उनको एक पद दे दिया, उसके बाद कहते मान गए वही, तो वो आज शामिल हो गए हैं भाजपा में। और दूसरे पूर्व DGP सर्वदीप विर्क वो शामिल हुए हैं। फिर जो अकाली सरकार में काफ़ी पदों पर आसीन रहे हैं अवतार सिंह जीरा, वो भी शामिल हो गए। उनके परिवार में राजनीतिक परिवार है, वो ऐसे यानी ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं। और उनका दावा है जो पंजाब में इन्होंने टीम लगाई है, वो बताए कि आने वाले दिनों में और बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। यानी कि भाजपा अच्छे तरीके से चुनाव में उतरना शुरू कर चुकी है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियों के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। जी, इस बार बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। जी, हम बात करें अगर हम लोग की, जो एक शब्द राजनीति में सुनाई दे रहा है, अभी आज ही सुनाई दिया, दिल्ली के ठग पंजाब में है। जी, कौन है ये दिल्ली के ठग और किसने ये बयान दिया है? अलका लांबा का बड़ा चर्चित चेहरा रहा है दिल्ली में। वो यानी कि बहुत कम उम्र में राजनीति में आ गई थी। जी। जो कांग्रेस की जो एक शाखा है कॉलेजों में NSUI, उसमें रहते हुए फिर वो बहुत बड़े पदों पे आसीन रही, लेकिन 2015 में ये आम आदमी पार्टी में चली गई। उसके बाद फिर वापस कांग्रेस में आ गई, अभी ये स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। तो अभी आज ये चंडीगढ़ पहुंचे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई दिल्ली के ठग यहाँ पे आके गारंटियाँ दे रही है। पहले दिल्ली ठगी है, पंजाब ठगने की बात कर रहे हैं, गोवा की बात कर रहे हैं जहाँ चुनाव होने की बात है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो वो जैसे स्मृति ईरानी है ना भाजपा की, उनका बात करने का तेवर ऐसा है, बहुत अच्छे से बोलती हैं, लेकिन एक समय वो काफ़ी अर्सा कांग्रेस में काम करने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल होती है, वहाँ पे चुनाव जीतती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। हो सकता है कि पार्टी में अंदर कोई झगड़ा हो गया, पहले तो आप उस पार्टी में काम करते हो, फिर उसको छोड़ते हो, फिर वापस जाते हो, जैसे कि सुखपाल सिंह खैरा की बात करें। तो अभी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि उन्होंने एक किताब दिखाई थी स्वराज, जब ये आम आदमी पार्टी यानी कि इसकी स्थापना हुई थी, तब उन्होंने स्वराज एक किताब दी थी, उनमें केजरीवाल ने साइन करके बेची थी। कहने पहले तो ये किताब बेची
और लोकपाल पे ये चुनाव लड़े, और अभी 1 साल से लोकपाल का ऑफिस बंद है। और उन्होंने किया कि दिल्ली के ठग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लोग इनके छलावे में आ जाते हैं। लेकिन मैं बताने यही आई हूं कि दिल्ली का हाल क्या है। दिल्ली ठगी है और पंजाब ठगने की बात कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने एक मिसाल दी, उदाहरण दी कि ये 1000 रुपये यहाँ देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को क्यों नहीं दे पाए, तो वहाँ भी दे दें। और उन्होंने जैसे शिक्षा की बात की, हेल्थ सेक्टर की बात की, उन्होंने बताया कि कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जो जिक्र जोग हो, जितना तो आम तो हर पार्टी करती है। तो उनका ये था कि ये ठग हैं, इनसे बचना चाहिए, पंजाब के लोग इनसे बचेंगे। तो उन्होंने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस तरीके से काम कर रही है जो उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के पीछे लोग जाने को तैयार हैं, जा रहे हैं, या अभी उनकी रैलियां चल रही हैं, रोजाना एक गारंटी देके जाते हैं। आज सिसोदिया वहाँ के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे वोट बैंक में सेंध लग रही है। तो उन्होंने एक तेज तरार नेता, स्पोक्स पर्सन यहाँ पे भेजा जो खुद ही दल बदल के आया है। देखना यह है कि लोग इनकी बातों पे कितना विश्वास करते हैं और आम आदमी पार्टी पे कितना विश्वास करते हैं। राजा वड़िंग ने भी कोई पहली और आखिरी गारंटी दी है, हमने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी बात कर गए हैं, बहुत बड़ी। देखना है कि चुनावों के बाद पंजाब के लोग, पंजाब के मतदाता क्या तय करते हैं, क्या फैसला लेते हैं। जैसे कि गारंटियां दे के जाते हैं केजरीवाल साहब, अभी तक वो 4 गारंटियां दे चुके हैं, बिजली, और उसके बाद हेल्थ से, उसके बाद उन्होंने महिलाओं को दी 1000 रुपया। अब जो लास्ट बार आए हैं वो दे के गए हैं शिक्षा में गारंटी। और पुलिस या जो अपने यानी कि सैनिक हैं, वो अपनी ड्यूटी के वक्त या उनकी शहीदी हो जाती है तो उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, वो ऐसा ऐलान करके गया। लेकिन वड़िंग साहब ने एक अच्छा एक पेंच फेंका है, एक नुक्ता फेंका है कि वो बोले कि ये तो गारंटियां दे के चले जा रहे हैं, हम आपको पहली और आखिरी गारंटी देते हैं कि 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी की बिल्कुल साफ हो जाएगी। हो सकता है ये कल को क्या होता है ये पंजाब के मतदाता तय करे, लेकिन कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं तो कुछ बात देखी होगी उन्होंने। बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब में जिस तरह से सीएम चन्नी है, उन्होंने कल ही 70 दिनों की एक रिपोर्ट कार्ड पेश की है और बताया है, कुछ अपने वादे गिनाए हैं, जिसके बाद उन्होंने बताया भी कि मैं ऐलान मंत्री नहीं हूं सिर्फ, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है अन्नू कि अब की बार जो सबसे एक दिलचस्प बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि सभी पार्टियों का निशाना आम आदमी पार्टी बन रही है। वो यानी कि किसी न किसी तरीके उसका जिक्र करते नजर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐलान मंत्री की बात करें या ऐलान जीत की बात करें, ये आम आदमी पार्टी भगवंत मान ने बोला था, उनका जवाब दिया उन्होंने विश्वास जीत हूं मैं। तो गारंटी की बात करें जो अभी आपने की है, तो गारंटी की बात पे उसमें आगे कहीं ना कहीं ये जिक्र आम आदमी पार्टी का ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बात तो कर ही नहीं, पहले एक सवाल करता है, एक प्रश्न उठाता है, दूसरा उसका आंसर देता है, इसी में मुद्दे तो कहीं जा रहे हैं। लेकिन आज जैसे उन्होंने कल अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा है जो बड़े आगू हैं, उनके बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा, बड़े प्रश्न उठाए उन्होंने, तो सीधा यही उठाया कि चन्नी साहब ये बता देते कि आप पहले तो ये बताते कि जो मंत्री पद पे आप रहे हो, जो विभाग के पास कि उनका क्या डाटा था 5 साल का, जो उनका भी इश्तिहार एक जारी हुआ है, सभी पेपरों पे आज लगा है, तो उसमें यह है कि जब से उन्होंने शपथ ली और जब तक उन्होंने ऐलान किया, 2 तारीख तक की बात की उन्होंने, 2 दिसंबर तक की, तो उन्होंने बताया कि इन दिनों में मैंने इतने काम किए। उन्होंने बोला कि अरे ये भी बताओ, उन्होंने एक जिक्र किया राजपुरे के थानेदार का, एक मुंशी का, कि यहाँ पे वो जो एक शराब है जिसमें 120 के करीब यानी खराब शराब पीने की वजह से मृत्यु भी हुई थी, मरे थे लोग, तो बोले कि वहाँ से एक केमिकल होता है, उससे आगे एक शराब बनती है, तो टेक्निकल टाइप होता है कि उसके बाद नकली शराब बनती है, तो वहाँ वो एक थाने का मुंशी दे रहा सभी को। ये बात कहीं ना कहीं निकल के आ गई, उनका आरोप है ये। और दूसरा उन्होंने बोला कि अपने 5 साल के कार्यकाल को भी बता देते। और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, जो पंजाबी पे उन्होंने एक्ट पे बात की है, जो संशोधन किया, उन्होंने बोला ये 1967 से चल रहा है और 2008 में इसमें संशोधन भी हुआ है। वो बात ये थी कि
कोई भी पंजाब में नौकरी का इश्तिहार आएगा उसमें ये होगा 10वीं तक आपको 10th तक पंजाबी अनिवार्य है पढ़नी। अगर वो नहीं पढ़ी होगी तो उसमें अंत नहीं है। वो बोले ये सब 1967 से चल रहा है, थोड़े से संशोधन हुआ 2008 में, वही रिपीट कर रहे हैं जो पुरानी बातें हैं, उनका ये आरोप था। लेकिन बात ये है कि चन्नी साहब ने बोला कि उन्होंने साथ साथ प्रोजेक्टर लगा के ये बताया कि जो बोल रहा हूँ साथ में उसका नोटिफिकेशन आ रहा था, वो बात कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये बात सभी पार्टियों को छोड़ के मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की जिक्र हो रहा था कि मैं ऐलान जीत नहीं हूँ, मैं विश्वास जीत हूँ। तो कहीं जिसका आप जिक्र करते हो उससे प्रभावित तो पाई जाते हो। तो ये है, बाकी तो देखते हैं। वो कहते हैं अभी और ऐलान करने हैं। तो वैसे उनके जो रेत माफिया की बात करें उस पर कई प्रश्न उठाए हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि उनमें बोला कि अभी कुछ हुआ नहीं है। जो पैसे पुलिस की भर्ती की बात चल रही थी उसका भी कुछ करना है, तो उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए जिसमें लिखा हुआ था कि अभी ये हम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न विपक्ष की ड्यूटी भी रहती है, उन्होंने ऐसे प्रश्न उठाए हैं। बाकी तो मतदाताओं को देखना है कि चुनाव में कैसे देखना है। जी बिल्कुल। लेकिन दिल्ली की मीटिंग के बाद हम कहें कि सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के रुख बदले नजर आ रहे हैं, कहीं तेवर कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ऐसे था कि इससे पहले भी कई मीटिंग्स हुई, जब भी कोई ऐसे विवादित बयान देते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, चन्नी साहब तो ऐसे कम दे रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू देते हैं या ट्वीट करते हैं सुनील जाखड़। दोनों लोग ही नाराज़ हैं क्योंकि उनको देखिए, पहले उनको चुनाव में उतारा, वहाँ वो हार गए। तो उसके बाद उनके मुख्यमंत्री की बात चली, वहाँ उसको एक तरफ कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी कुछ था, कोई पद चाहिए था उनको, तो उसके लिए कर दिया। लेकिन अभी उनको मनाने की कोशिश की गई थी, फिर बुलाया गया था। क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू कुछ और प्रश्न खड़े कर रहे थे, फिर उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद ये हुआ कि जो बात निकल के आई थी कि सुनील जाखड़ को बोल रहे थे कुछ बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए, हो सकता है कि चुनाव समिति के कुछ चेयरमैन बना दें या कुछ ऐसा कुछ और हो। तो उसमें ये निकल के आया है कि उसके बाद चन्नी साहब रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं और ये कादिया में एक रैली को संबोधन करते हैं। तो वहाँ फतेह जंग सिंह बाजवा जो कैप्टन के साथ बैठे नजर आते थे पहले, तो अब उनके लिए इन्होंने बोला कि भाई फतेह जंग सिंह बाजवा समझो कि उनकी बात रैली के बाद फतेह जंग सिंह बाजवा ने बोला कि मैं भी सीएम होऊंगा जब ये सिद्धू साहब सीएम बन गए। यानी कहीं ना कहीं उनको ये इशारा मिल गया है कि सीएम का जो चेहरा हो सकते हैं सिद्धू। तो वही कुछ चीज़ें जब चन्नी साहब अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने बोला कि भाई मैं तो एक साधारण परिवार से आता हूँ, तो मैं तो इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि जितना मुझको दे दिया गया है, और मैं सीएम चेहरा नहीं हूँ 2022। उन्होंने ये बोला है। तो उसके बाद नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं हाई कमांड ने इनको समझा दिया है कि मतदाताओं पे, पंजाब के वोटरों पे बुरा असर पड़ता है आपके झगड़े का। और सुनील जाखड़ के बारे में अभी उसके बाद कोई खबर निकल के नहीं आई है, लेकिन उनके ट्वीट आते रहते हैं, जो ट्वीट बड़े यानी कटाक्ष होते हैं। तो उसके बाद पार्टी कैसे देखती है आगे वाले दिनों में, वो अलग बात है। जी। प्रदूषण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी आज, तो क्या कुछ सुनवाई में हुआ? उसमें ये है नु कि प्रदूषण को लेकर जो केंद्र सरकार है या यानी कि प्रांतीय सरकार हैं, राज्य सरकारें हैं, वो अक्सर ये कह देती हैं कि ये जो अपना प्रदूषण है उसका ज़्यादा जिम्मेवार एक किसान है। पराली को जलाते हैं, जब वो उसका धुआं आता है उससे होता है। लेकिन कई बार सुनवाइयों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि डाटा दो, तो तब 10% निकला किसानों का, तो 90% और चीज़ें थी। तो उन्होंने इससे पीछे वाली सुनवाई में तो उनको डांटा था राज्य सरकारों को कि ये 24 घंटे के में बताओ कि क्या एक्शन करते हो। तो आज ये थी, फिर उन्होंने फिर बताया कि टास्क फोर्स को उन्होंने बता दिया कि वो अगली कार्रवाई वो करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये निकल के आया कि प्रदूषण से जो आरोप किसानों पे लगता था वो उनको एक तरफ कर दिया गया है। तो जो उद्योग है या कोई और संसाधन है जो कुदरत स्रोत को ख़त्म कर रहे हैं, तो उस पर अभी कार्रवाई होगी आगे, जिसकी अगली सुनवाई 10 दिसंबर को है। बात राजनीतिक पार्टियों की करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस, उसमें क्या कुछ चल रहा है अभी? क्या कैप्टन अमरिंदर क्या कुछ कार्रवाई आगे कर रहे हैं अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए? हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जैसे एक भाजपा में जब मनिंदर सिंह सिरसा आए हैं, उनके
एक झटका जरूर लगा। पहले अकेले पंजाब में भाजपा के लिए एक चेहरा था कैप्टन, तो भाजपा उनको धीरे धीरे हाथ नहीं पकड़ा रही थी, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह रोजाना बोल रहे थे हमारी भाजपा के बड़े लीडरों से बात हो रही है और संगठनों से हमारी बात हुई है, हम मिलके सिर्फ यानी कि सीटों का वो आदान प्रदान रह गया, बाकी हमारे बात, लेकिन पार्टियां नहीं बोल रही थी। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त की बात करें, उनकी भी बात की थी, उनके प्रधान ने बोला कि हमसे तो अभी बात ही नहीं हुई। तो वैसे यानी कि भाजपा भी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी उनके लिए एक चुनौती हो गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा जो बड़े चेहरे यानी सिख चेहरे इधर भाजपा में आ रहे हैं, तो उनके लिए चुनौती बन गई है। अभी वो बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली जाके बात करता हूँ। अभी सेक्टर 9 में उन्होंने अपना दफ्तर खोल लिया, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दिए हैं। इसके बाद की आगे की बारी वो तो पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे सभी यानी कि जो नेता हमारे पास आने वाले हैं सबसे बात हुई है, और वो यानी कि मेंबरशिप का होता है, इसके बाद वो शायद इसका ऐलान करें या कुछ भीतर से कर चुके होंगे, ये तो अभी उनके बाद पता है। लेकिन अभी ये हो गया है कि दफ्तर बना दिया उन्होंने, तो दफ्तर बनाए पोस्टर लगा दिए। सेक्टर 9 में उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने ये दफ्तर दिया है उनको। तो आगे क्या करते हैं कैप्टन अभी धीरे धीरे पता चलेगा। अभी पत्नी उनके साथ आ गई है, तो मिलके क्या करते हैं। फिर पटियाला का मामला, मेयर का मामला है, तो उनके साथ लोग तो हैं, लेकिन लोग कितने समय रहेंगे या कितने, जब वो खुल के सामने आते हैं तो कितने लोग उनके पाले में आते हैं, ये तो अभी भविष्य की बात है। जी, बात करें कि नवजोत सिंह सिद्धू की, तो उनके ऊपर आज इनकम टैक्स मामले में सुनवाई थी। उस सुनवाई में क्या कुछ रहा? ये मामला इनकम टैक्स का, आमदन कर का 2017 का है। जब इन्होंने भरा था तो जो आपका इनकम टैक्स का विभाग है 9 करोड़ इन्होंने भरा था, तो वो बोल रहे थे 12 करोड़ है। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि इतने भरो, नहीं तो आप हम कार्रवाई करते हैं। इन्होंने वो जो कि हमारी अपील सुनो, सुनवाई पे रखो, वो भी बात नहीं हुई। तो फिर उन्हें हाई कोर्ट चले गए थे। तो आज उनकी सुनवाई थी। हाई कोर्ट ने फिर से बोल दिया है आमदन कर विभाग को, इनकम टैक्स विभाग को, कि आप इनकी सुनवाई करो, देखो क्या बात है। क्योंकि सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जो पेश हुए थे वो बोल रहे थे कि आपका जो आंकलन गलत है, जितना हमारा टैक्स बनता था हमने भर दिया, लेकिन आज अदालत में उस पर मोहर लगा दी है, हाँ इनकी बात सुनो। पहले विभाग सुनने को तैयार नहीं था, अभी इतनी राहत इनको मिली है कि विभाग इनकी बात सुनेगा। उसके बाद में क्या होता है, विभाग बोल रहा था 12 करोड़ है, ये बोल रहे हैं 9 करोड़ है, तो 9 करोड़ इन्होंने भर दिया है। आगे की सुनवाई विभाग क्या करता है। इतनी राहत है कि अभी विभाग इनकी बात सुनने को तैयार हो गया है। विभाग मतलब इनकी बात सुनने के लिए तैयार हो चुका जी। तो फिलहाल के लिए आज खबर दर्पण में इतना ही। बाकी ऐसी ही चर्चाओं को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको हमारी ये चर्चाएं पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।